आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में दोस्तों आपको सुनवाते हैं शबनम कय्यूम की लिखी झलकी क्या मुसीबत है। क्या मुसीबत है, कुछ याद नहीं आता कहाँ पर रख दी थी मैंने ये। सब कुछ उलट पुलट हो गया, फिर भी हाथ नहीं आती। अब क्या किया जाए, कहाँ ढूंढा जाए। दरअसल मैंने ओहो, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। मैं पूछती हूँ, ये तुमने यहाँ क्या कर दिया है? तुम अपने होश में हो कि नहीं? ओहो, मैं पूछती हूँ तुम ढूंढ क्या रहे हो? मुझे भी तो कुछ बताओ। क्या मुसीबत है? अब तुम मेरा मगज चाटने आ गई। अब एक मिनट के लिए भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं रहेगा। हाँ? तुम सजे सजाए कमरे को मेरे आंखों देखे कबाड़ खाना बनाओ और मैं खामोश तमाशाई बनकर रहूं। मैंने जरा सा मुंह खोला तो लाड साहब के मगज चाटे जाने लगे। मैं कहती हूँ मुझसे ही सब नहीं देखा जाएगा। हाँ, अरे तुम चुप भी करो जी। तुम बात पूछने नहीं बल्कि मुझसे लड़ने आई हो। लड़ने? क्या मुसीबत है? हाँ, मैं तो पागल हूँ, लड़ाका हूँ, खुदसर हूँ, दीवानी हूँ। बस इतना बहुत काफी हो गया। मेहरबानी करके तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ से चली जाओ। 5 मिनट के लिए, ताकि इन 5 मिनटों में तुम इस कमरे को पूरा कबाड़ खाना बना लो। हाँ? दीवारों पर तस्वीरें टंगी हैं, उसे उतार कर फेंक दो। मेज कुर्सियों पर किताबें रखी हैं, उन्हें फर्श पर दे मारो। इधर का सामान उधर फेंक दो और मुझे कह दो तुम्हें सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर जाना है, चली जाओ। ये कौन सी मुसीबत मेरे गले पड़ी? मुसीबत तुम्हारे गले नहीं, मेरे गले आन पड़ी है। लाड साहब को खोई हुई चीज मिलेगी तो चले जाएंगे और इस भरे पूरे कबाड़ खाने को संभालना मुझे पड़ेगा। मुझे तुमने बीवी नहीं नौकरानी समझ रखा है। मैं कहती हूँ तुम कहती जाओ ना। मैं जानता हूँ जब तुम्हारी जबान चलती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। हाँ, तुम कुछ नहीं कहोगे लेकिन मुझे तो कहना है। क्या कहना है? ये सारी चीजें जो तुमने बखेर दी हैं उनको उठाने के लिए कौन तुम्हारा यहाँ आएगा? खुदा के लिए अब चुप भी करो ना। मैं एक एक करके सारी चीजें उठाता हूँ। अरे लेकिन पहले मुझे उसे पाने तो दो। ओफो, पर तुम ढूंढ क्या रहे हो? मुझे कुछ बताओगे भी? क्या मुसीबत है? अरे मैं माँ को ढूंढ रहा हूँ। माँ को। वो कहाँ गई? माँ को ढूंढ रहा हूँ? हाँ। ओफो, पर माँ तो अंदर कमरे में है। क्यों है? तो क्या उसे यहाँ तुम्हारे पास होना चाहिए? देखो, ज्यादा बक बक मत करो। जाओ, उसे यहाँ ले आओ। एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो, मगर जल्दी। क्या तुम्हारा दिमाग आज ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है? लेकिन अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ रही ना तो मैं कहता हूँ। अच्छा बाबा, चुप रहती हूँ और मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। किस बातूनी से मेरा पाला पड़ा है। एक अदीब की अनपढ़ बीवी। क्या मुसीबत है। वैसे इसका भी कोई कसूर नहीं। मैंने तो सचमुच सजे सजाए कमरे को कबाड़ खाना बना दिया है। अब कौन इतनी सारी चीजें उठाकर अपनी अपनी जगह पर रखेगा। मुझे तो इसके साथ समझौता करना ही पड़ेगा, वरना सारा काम मेरे सर पर आन पड़ेगा। अच्छा, बाप रे, वो आ रही है। ये रही तुम्हारी माँ। क्या मुसीबत है? मैंने तो अच्छा, तो अब मैं माँ से मुसीबत बन गई है। अम्मा, अब तुम गलत समझ रही हो। अम्मा, हाँ, क्यों नहीं, मेरा दिमाग खराब है इसीलिए मैं गलत समझ रही हूँ। चंद किताबें पढ़ लिख कर सिर्फ तुम्हारा दिमाग ठीक है, बाकी सबके सामने। अम्मा, तुम मेरा मतलब तो समझो। दरअसल मैंने इसे मुसीबत लाने को कहा था और ये तुम्हारी माँ को ले आई। तुम सुनती क्यों नहीं अम्मा? फिर क्या लाने को कहा मैंने था? इसे तुम्हें लाने के लिए नहीं कहा। अच्छा तो बता, फिर क्या लाने को कहा था? मैंने इसे गोरकी की माँ लाने को कहा था। गोरकी की माँ? हाँ, गोरकी की माँ। उसका यहाँ क्या काम भला? हाँ? ये अब बात को टाल रहे हैं। क्या? यहाँ और किसकी माँ थी जिसको लाने के लिए ये मुझको कहते? हाँ,
मैं सब समझती हूँ। अरे अम्मा तुम समझती नहीं, वो ऐसी माँ नहीं है जैसी मैं हूँ। मैं बुरी हूँ, वो अच्छी है। उसी ने तुम्हें पाला पोसा, लिखाया, पढ़ाया और दूध पिलाया। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है। तुम सब अपनी कहे जा रही हो, मेरी कुछ नहीं अरे सुनती। मैं सब सुन चुकी हूँ। अब कहने को तुम्हारे पास रहा ही क्या है? अरे तुम्हारे अब्बा आएंगे तो मैं उन्हें साफ कह दूंगी। क्या कह दोगी? अरे साफ कह दूंगी। आज यहाँ किसी की माँ आ गई, कल किसी की बेटी आएगी, बहन आएगी। ये सब मुझसे देखा नहीं जाएगा। हाँ। अम्मा 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 तुम समझती क्यों नहीं? गोरकी की माँ एक किताब है, किताब। देख लिया माँ, देख लिया ना, माँ भी कोई किताब हो सकती है भला? हाँ हाँ हो सकती है, जरूर हो सकती है, लेकिन तुम जैसी अनपढ़ और जाहिल औरत के लिए नहीं, समझी? हाँ। मैं अनपढ़ और जाहिल औरत थी? बिल्कुल। तो मुझसे शादी करने के लिए तुमको किसने कहा था? देखो देखो, जिन्होंने तुम्हें सर चढ़ा रखा है ना, उन्होंने ही तो कहा था, वरना क्या मुसीबत है। अरे बहू चल यहाँ से चल, इसका दिमाग आज ठीक नहीं है। चल। हाँ माँ चलते हैं। अरे 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 मैंने कहा तुम कहाँ जाओगी? मुझे रसोई में काम है, लाड साहब के लिए खाना जो पकाना है। हाँ 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 हाँ, यहाँ एक मैं ही सिर्फ खाना खाता हूँ ना, बाकी सब तो अरे मैंने कहा यहाँ ये सारी चीजें कौन संभालेगा? जिसने बखेर दी है वही संभालेगा। मुझे क्या यही काम रह गया है? दूसरा भी काम है, समझे? अबे इतनी सारी चीजें मुझसे अकेले उठाई नहीं जाएंगी, या तो मेरा हाथ बटाओ, सुनो, नहीं तो मैं कहता हूँ नहीं तो क्या? मैं सब कुछ इसी तरह रखकर चला जाऊंगा। हाय अल्लाह, अगर ये चले गए तो सारा काम मुझे को करना पड़ेगा। अजी आती हूँ, ठहरिए। ए जी, हाँ जी। सुनो, तुम्हारी लाडली बेटी नीचे खेल रही है। अच्छा। उसे बुला लो, वो तुम्हारा हाथ बटाएगी। तब तक मैं कोई दूसरा काम कर लेती हूँ। क्या मुसीबत है, अच्छी बात है, मैं उसे बुलाता हूँ। शाहीना, ए शाहीना बेटी, इधर आओ, अरे जल्दी आओ ना। मेरा ख्याल था बेटी को बुलाने के बजाय तुम मुझे ही मनाओगे। लेकिन अच्छा ठीक है, चलो जाओ, मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। हाँ जाओ 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 जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। क्यों? तुमने माँ से मेरी बेइज्जती करवाई। अगर तुम मुझे ये कहते कि तुम किताब ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारी माँ को यहाँ नहीं ले आती। अरे तो मुझे ख्याल कौन सा रहा इस बात का। अच्छा छोड़ो ये बात है। तुम ऐसा करो, ये किताबें उठाकर करीने से शेल्फ में रख दो। हाँ। जी नहीं, किताबें तुम खुद उठाकर रख दो, मैं दूसरी चीजें संभाल लूंगी। मैं अनपढ़ जाहिल जो हूँ। अरे देखो गुस्सा थूक दो ना, गुस्से में आदमी देखो ना क्या कुछ नहीं कह जाता है। और गुस्से में तो मुझे ऐसी जली कटी सुनाते हो कि जी चाहता है कि उसी वक्त यहाँ से चली जाऊं और कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूं। देखा एक बात समझ लो अच्छी तरह से, प्यार करने में मेरा कोई सानी नहीं है। जानती हूँ, आग लगाकर पानी छिड़कना तुम्हें खूब आता है। अच्छा, और रूठ कर फौरन मन जाना तुम्हें भी खूब आता है। मैं समझ गई, तुम मुझसे इकरार ले रहे हो, मैं मान गई हूँ। अरे तो क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? बेशक। अच्छा, तो फिर मैं पहले तुमको ही मनाता हूँ। नहीं ना बाबा ना, मैं अपने आप मान जाऊंगी, तुम अपना काम करो। नहीं, मेरा काम तुम्हें मनाना है। वो क्या कर रहे हो? देखो ना, कोई आ रहा है, मुझे लगता है शाइना बेटी आ रही है। मेरी किस्मत। अरे अब ये पगली किधर गई? कौन पगली? अरे ये रोना क्यों शुरू कर दिया? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? तुमने मुझे फिर पगली कहा, मैं दादी अम्मा से कह दूंगी। क्यों बेटी, तुम रो क्यों रही हो? हाँ? पापा ने मुझे फिर पगली कहा। अच्छा चुप रह जाओ। क्यों बेटे, ये क्या हरकत है? क्या मुसीबत है? मैं तुमको बार बार कह चुकी हूँ कि तुम इसे पगली मत कहा करो, मगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो अम्मा मैंने कभी से पगली कहा? पूछो अपनी बहू से पूछो। तुमने मुझसे पगली के बारे में पूछा? इसने सुन लिया और लगी रोने। देखो ये रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? आज अपने घर में इसे पगली पगली कहा गया तो कल पड़ोस में कहेंगे, परसों मोहल्ले भर में इसी नाम से पुकारी जाएगी। क्या मुसीबत है?
मुसीबत नहीं तो और क्या है। आज की बच्ची कल की बड़ी होगी। लड़की पराया धन होती है। अगर ये अपने ही घर में ऐसा नाम लेकर पुकारी गई तो उम्र भर के लिए मुसीबत इसके गले पड़ेगी। अरे अम्मा, अब से मैंने कान पकड़कर तौबा कर ली। कसम ले लो, अगर इसे मैंने कभी पगली कहा तो क्या ये झूठ बोल रही है? दादी अम्मा, पापा झूठ बोल रहे हैं। क्या? हाँ, मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ। पापा ने मुझे खिड़की से पुकारा, मैं आ गई। मैं अभी अंदर आ ही रही थी कि पापा मम्मी को कहने लगे, ये पगली किधर गई? हाँ, इन्होंने ऐसे ही कहा था। अरे क्या मुसीबत है? अरे बात क्यों डाल रहे हो बेटे, जवाब दो। अम्मा, मैंने इसको पगली नहीं कहा। तुम मानती क्यों नहीं हो? आज तक तो तुम उसको पगली ही पुकारा करते थे, अब किसको पुकार रहे हो? अम्मा, आज मेरी पगली खो गई, मैं उसी को पूछ रहा हूँ। देखो, मुझे डरखाने की कोशिश मत करो। अब भी वक्त है, तुम अपने होश में आ जाओ। अगर लड़की का मामला नहीं होता तो मैं तुम्हें हरगिज इस तरह नहीं टोकती। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। अम्मा, तुम मेरी भी सुनोगी या अपनी ही कहे जाओगी? तुम क्या कहोगे? कसूर साबित हो गया तो इस पर पर्दा डालोगी, और क्या? क्या मुसीबत है? मुसीबत नहीं तो और क्या है? जब सभी तुम्हारी बेटी को पगली पगली पुकारेंगे बेटा, तो तब तुम्हें अकल आएगी क्या? अम्मा, पगली मेरी बेटी नहीं है। फिर कौन है? पगली शौकत थानवी की किताब है, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे सर पर भूत सवार हो गया है क्या? है? कोई किताब पगली है, क्या मुसीबत? कोई किताब माँ है, क्या कोई मुसीबत बहन है, क्या मुसीबत है? किताब बेटी है। क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है। हवा महल में अभी आपने सुनी शबनम कय्यूम की लिखी ये झलकी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रशीद ब्रजेंद्र मोहन, आमना मंजू भाटिया, अम्मा रफिया सुल्तान और शाहीना सोनाली हार्वे। सहायक थी कुमारी परवीज। प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।